भाई मैं आज कहीं निकलने वाला था कि मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने मुझे रांची आने को कहा क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और आयुष्मान कार्ड की सख्त ज़रूरत थी। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। मैं बिना सोचे समझे रांची के लिए निकल पड़ा। टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गया। सीट तो नहीं मिली, पर कभी कभी ट्रेन में खड़े होकर भी बाहर का नज़ारा देखना एकदम अलग ही मज़ा देता है। तो मैं बाहर का नज़ारा देखने में मसरूफ़ हो गया। रास्ते भर हरी भरी खेतियाँ, गांव के छोटे छोटे घर और पहाड़ियों के बीच से गुजरती ट्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे ये नज़ारा भी मुझे हौसला दे रहा हो। ट्रेन में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हर चेहरे में एक कहानी छिपी थी और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। पिस्का में ट्रेन रुकी। कई लोग उतरकर अपने घर को रवाना हो गए, लेकिन मेरी मंजिल तो कहीं और थी। ट्रेन धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ी। मैं खुश था क्योंकि मेरी मंजिल मेरे करीब आ रही थी, क्योंकि अगले स्टेशन पर भी मुझे उतरना था। और फिर देखते ही देखते मैं पहुंच गया अरगोड़ा स्टेशन। यहाँ आने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग चुका था। वहाँ मैंने अपने दोस्त से बात की और बैठ गया किशोरगंज जाने वाले ऑटो रिक्शा में। आगे बढ़ा तो देखा वहाँ की गलियाँ काफ़ी पतली थी, लेकिन कहानियों से भरी हुई। कहीं चाय वालों की आवाज़ें, तो कहीं एक दूसरे से लोग बातें करते हुए दिखने लगे। किसी तरह वहाँ से होकर हम बाहर की ओर निकले और पहुँच गए किशोरगंज चौक। कुछ देर बैठने के बाद मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया। वहाँ का काम करके हम वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। हर मोड़ पर एक नई रफ्तार। कोई ऑफिस से वापस आ रहा था, तो कोई अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। ये शहर अलग अलग रंगों से सजा हुआ था। हर मोड़ कुछ नई कहानी कह रही थी। हमारा स्टेशन करीब था, लेकिन सफ़र की थकान से ज़्यादा एक खुशी थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था। वो काम पूरा हो चुका था। स्टेशन सामने नज़र आ रहा था। चेहरे पर खुशी थी, एक सुकून था, लेकिन अब घर वापस लौटने का समय आ गया था। हम दौड़कर टिकट काउंटर पर पहुंचे। टिकट लिया तो जैसे एक सुकून सा मिला। बाहर हमारी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। खैर, किसी तरह हम लोग लोहरदगा पहुंच गए। सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन यादें और एहसास हमेशा याद रहेंगे।